हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाई नीरज सर। तो देखिए, आज जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो क्लास 9 का जो है भारती भवन मैथ का प्रश्नावली 15 देखेंगे, जो कि आपका क्लास 9 का होगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में जो है आप जा करके यहाँ से 13 तक का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए कि यहाँ पर जो है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 घन मीटर तथा आधार का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त कीजिए। तो हमें क्या प्राप्त करना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, तो हमें दे दिया है बेलन का आयतन। तो आप लिख लीजिए कि बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन कितना दिया है, तो आयतन दे दिया है 2310। तो ये हमारा हो गया 2310 मीटर क्यूब। और हमें क्या दिया है, तो इसका व्यास दे दिया है, और व्यास कितना दिया है, तो ये दे दिया 14 मीटर। लेकिन अब यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, तो हमें निकालना होगा त्रिज्या। और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा का 2। व्यास कितना है, तो 14 है, बटा का 2 कर देंगे तो ये कट करके कितना आ जाएगा, तो 7 मीटर आ जाएगा। यानी हमारा जो त्रिज्या आया वो 7 मीटर आया। तो सबसे पहले हमें यहाँ ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगा। कहिएगा कि क्यों ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगा, तो चूंकि हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें फार्मूला होता है इसका 2πr/h। तो वहाँ पर तो हमें h की ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले क्या निकाल लीजिए, तो पहले आयतन दिया है, तो आयतन से आप इसका जो है ऊंचाई निकाल लीजिए। तो यहाँ हम लिखते हैं वेलन का आयतन। तो वेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, πr² होता है ना। तो लिखिए πr²। और ये आयतन कितना दिया हुआ है, तो 2310 दिया है, और पाई का वैल्यू रख दीजिए 22 बटा का 7, आर का वैल्यू 7 × 7, और एच कितना, एच तो मालूम नहीं है तो एच रहने दीजिए। अब देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। और जब मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है ना। तो आप निकाल दीजिए ना डिवाइड में इसे। तो देखिए ये 2 3 1 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ये दोनों, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब जरा देखिए क्या ये 22 से कट रहा है, तो अगर इसमें हम लगाते हैं तो ये लगेगा 22 एकम 22, कितना लगेगा 22 एकम 22, तो 1 बचेगा और 110 हो जाएगा। तो 1 0 डालिएगा और ये 5 डालिएगा तो 105, और ये 7 है तो 7 रहने दीजिए। ये कितना से कट जाएगा, तो 15 सत्ते का 105 कट जाएगा। यानी ऊंचाई जो हमारा निकल गया वो कितना निकल गया, तो 15 मीटर निकल गया। लेकिन ऊंचाई ही तो निकालना हमें नहीं था, हमें तो कहा गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ लिखिए वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2πr/h। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई का वैल्यू 22/7, h का वैल्यू 7, और ऊंचाई कितना है 15 है, तो 15 रहने दीजिए। देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा ना। अगर हम 15 को 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई तो कितना हो जाता है, तो 15 दूना का 30 हो जाता है। और 30 को किससे 22 से कर दीजिए, तो 22 दिया का 66 हो जाएगा, और 1 0 है तो 1 0 लग जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसका 14 का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए 14 का बी नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए बी नंबर क्वेश्चन कहता है, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, काफ़ी आसान है। तो चलिए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। तो हमें दिया क्या सब है, तो आयतन दिया। जैसे ही आपको आयतन दिया तो सबसे पहले आप किसका फार्मूला लगाइए, तो आयतन का। तो चलिए हम डायरेक्ट लगा देते हैं, वेलन का आयतन। और आयतन का फार्मूला क्या जानते हैं, तो πr² जानते हैं। अब हमारे पास क्या दिया है, तो आयतन तो दे दिया है और ऊंचाई भी दे दिया है, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो आयतन जो है ये कितना है, तो 448 पाई है। अब देखिए यहाँ पर हमें पाई जब दिया तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि यहाँ पे हमें पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, नहीं तो काटने में दिक्कत होगा। तो चलिए यहाँ हम पाई को पाई ही छोड़ देते हैं। और एच आर तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एच मालूम है कि 7 है। अब देखिए ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो r² बराबर कितना 448, और पाई और बटा का क्या हो जाएगा
7 और गुना का पाई हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। अब देखिए जरा ये कटेगा तो 7 छक्के 42, अगर 44 में 42 लगा देते हैं तो 2 ये ना बचेगा। अब 2 बचा तो 28 हो गया, तो 7 चौके 28, यानी ये भी 7 से कट जाएगा। तो कितना बार में कटा, तो 7 छक्के 42 और 7 चौके 28, 64 से कट गया। अब यहाँ तो हमारा आर स्क्वायर था, तो यहाँ से आप स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। अब मारने से क्या भागता है, तो भूत भागता है, तो इधर क्या हो जाएगा 64। अब देखिए 64 किसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये 8 का होगा, यानी हमारा त्रिज्या जो है वो मिल गया। और त्रिज्या कितना है, तो 8 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमसे कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो बेलन का आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच। क्या यही होता है ना फॉर्मूला, बिल्कुल यही होता है। अब देखिए देखिए, तो अब क्या कीजिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए। तो वैल्यू आपके पास क्या है, तो 2 रहने दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 रहने दीजिए, 7। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हमें क्या करना है कि पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है। अब पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है पाई में ही दिया गया है, तो पाई को रहने दीजिए। और आर का वैल्यू कितना है, तो आर निकला है 8, तो 8 रहने दीजिए, 8 और प्लस एच कितना है 7 है, तो 7 रखिए ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, आर दूना का 16, ये हमारा हो जाएगा 16 पाई, और 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि 16 को 15 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा ना। तो 16 पंचे, 16 को 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 16 पंचे 80, कैरी कितना रहेगा 8 रहेगा ना। तो 16 पंचे 80 का कैरी हमारे हाथों में कितना रह गया, 8 रह गया। अब देखिए 16 एकम 16, 16 में 8 जोड़िएगा तो 16 4 20, अब 20 4 24, यानी 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा क्या निकल गया, तो सम्मेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो चलिए आई होप ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको सारे चैप्टर का जो है सॉल्यूशन इस वीडियो पे मिल जाए। तो आप और भी वीडियो जा करके देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।